अब आज ये कथा सुने। कैसी कथा महाराज? एक शिव भक्त थे, वो एक बार शिव पुराण पढ़ रहे थे बैठ के, तो शिव पुराण में लिखा था क्या, पुराण है तो आज भी है। तो शिव पुराण में लिखा है कि प्रभु शंकर जी को गुगुल का धूप करें तो जरूर शंकर जी एक दिन आकर्षित होकर दर्शन देते। पढ़ते ही इनको लगा मुझे तो शंकर का दर्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दे 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 दर्शन दे दे शंकर मेरे भोलेनाथ। क्या दे दे? तो शंकर जी को कहते हैं कि शंकर जी आपके पुराण में तो लिखा है कि गुगुल डालने से आपका दर्शन होता है। भले ही कभी भी हो, मैं रोज गुगुल डालूंगा आपके मंदिर में आके। एकदम भारी गुगुल खरीदा, महंगा वाला। आज भी गुगुल बहुत महंगा है, गुगुल इतना सस्ता नहीं मिलता। असली गुगुल हजारों रुपयों किलो में होता है, क्योंकि गुगुल किसी वृक्ष के रस के रूप में निकलता है। वो वृक्ष का रस ही गुगुल बनता है। उसका धूप आप देखो, किसी भी देवता हो, सिर्फ गुगुल का आप हवन करोगे, एक न एक दिन उनको हवन कुंड में प्रकट होना ही पड़ेगा। दुनिया में देवों को खींचने का अगर कोई वस्तु है तो वो गुगुल है। देवों को आकर्षित करता है। जय गुरुदेव। क्या करता है? देवों को आकर्षित करता है सदगुरु भगवान। तो वो वस्तु का नाम क्या है? गूगल। गूगल। आज लोग बोलते हैं हम गूगल अच्छी तरह जानते हैं। वो सर्च करते हो मोबाइल में, वो गूगल नहीं। धूप डालते हैं वो गूगल की बात करता हूँ। हर आदमी गूगल करने लगा। अरे उस गूगल से तो थोड़ी जो खोपड़ी है वो भी खराब हो जाएगी। इस गूगल का धूप करोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। दोनों गूगल में फर्क है। सत्य वचन सदगुरु भगवान। अब ये गूगल की करोड़पति होके पूजा शुरू किए। आसपास में जितने शिव मंदिर हैं सब जगह गूगल डलवा में। धीरे धीरे पैसा खत्म होने लगा, और इनका पैसा जैसे जैसे खत्म होने लगा, पत्नी ऐसे ही गर्म होने लगी। क्या आप एक गूगल में पैसा बर्बाद कर रहे हो? हम कंगाल हो जाएंगे, ध्यान रखिए, ज्यादा इसमें मत पड़िए। जितनी भक्ति करनी है घर में उतना गूगल लगाइए। पूरी दुनिया में गूगल भेजोगे, हमारी क्या गति होगी? वो बोलते हैं मैंने शिव पुराण में पढ़ लिया है कि शंकर जी का दर्शन गूगल डालने से होता है। मुझे शंकर जी का दर्शन चाहिए। मेरा लंगोट भी बिक जाए तो चले, मैं तो शंकर जी का दर्शन करके ही रहूं। जय गुरुदेव। गूगल भेजते हर जगह मंदिर में भेजते एक दिन इनको पूरी संपत्ति खाली करनी पड़ी गूगल के पीछे। इनका नाम ही गूगल भक्त हुआ। इनका नाम क्या हुआ? गूगल भक्त। इनका नाम ही भूल गए लोग। सब बोलते अरे गूगल वाले भक्त हो गए। घर बेचना पड़ा। क्या हुआ? घर बेच। पत्नी बहुत रोई, अब तो छोड़ दो ये गूगल मंदिरों में जाके डालने का काम। आपको भी कोई मंदिर में सेवा करते समय रोके ना, तो जरूर इन कहानियों को याद करके सोचना कि अब भगवान प्रकट होने का समय आया, इसीलिए संकट आया है। क्योंकि जब बड़ा संकट आता है तो जरूर उस परीक्षा में हम उत्तीर्ण होकर भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। ये सुनोगे तब आप मान लोगे ये बात। अब उनको लगा कि क्या करूं, मुझे तो गूगल ही चढ़ाना। घर बेच दिया। घर से जो पैसे आए उसमें गूगल जला के वो भी पैसा खाली कर दी। अब बर्तन बेचने पड़े। जितने भी घर में चांदी के बर्तन थे, अच्छे बर्तन थे, सब बेचा। मट्टी के बर्तन में एक झोपड़े में जाना पड़ा। जो राजा जैसे जीवन जी रहे थे, ये गूगल डालते डालते मंदिरों में झोपड़े में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? झोपड़े में जाके बैठे हैं। पत्नी के हाथ पैर के सब गहने बिक गए। एक दिन ऐसा आया, बच्चे 4 दिन से भूखे, परिवार में कोई रोटी नहीं खा रहे हैं। पत्नी ने सोचा कि अभी कम से कम आटा लाने जितना तो पैसा चाहिए। शरीर के सब गहने बिक गए थे। वो सोची अब मैं क्या करूं, बर्तन मिट्टी के हैं, ये झोपड़ा है, इसको तो कोई खरीदेगा नहीं। मिट्टी के बर्तन कौन गिरवी रखेगा भाई? तो इसको याद आया, चलो मेरा एक छोटा सा मंगलसूत्र का टुकड़ा है,
ये टुकड़ा दूं, इनको आटा ले आएंगे, कम से कम 15 दिन घर चलेगा, और तो क्या करें। तो उसने अपना मंगलसूत्र खोल के दिया कि भाई जाओ आटा ले आओ, ये बच्चे 4 दिन से भूखे हैं। पहले वाले को तो बुखार आ गया है भूख से, कहीं मर न जाएं। दूसरा वाला बहुत छोटा है, ये भूखा नहीं रह पाएगा, आज इसको नहीं खिलाए तो ये भी मर जाएगा, फिर अपने बच्चे मरेंगे, हम किस काम के रहेंगे। जाओ ये मंगलसूत्र बेच के आप पहले आटा ले आओ। अब ये मंगलसूत्र लेके रोते रोते जा रहे हैं कि भगवान आपने ये क्या परीक्षा ली, हम इतने धनवान थे, आपकी भक्ति कर रहे हैं, तो हम पर इतनी गरीबी कैसे आ गई, आप हम पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं। बड़े रोते रोते रास्ते में जा रहे हैं कि मंगलसूत्र बेच के आटा ले आऊं, घर में बच्चे भूखे हैं। रास्ते में गुगुल बेचने वाला जा रहा है, गुगुल 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 खरीद लो। इनको देखते ही मन में आया, ये कौन से बच्चे अमर होने आए हैं, आज नहीं तो कल मरेंगे। ये परिवार कौन सा रहने वाला ना, मैं कौन सा रहूंगा, रहेगा तो इस धरती में भक्ति और भगवान। मुझे तो गुगुल लेना चाहिए, आटा नहीं लेना चाहिए। आप सोचो, इस परिस्थिति में आपको भगवान ही याद नहीं आएंगे। अगर घर में बच्चे भूखे, आप बोलेंगे कौन से भगवान, हम इतने साल से पूजा किए, कुछ नहीं मिला, ऐसे कोई भगवान होते हैं क्या, मुझे नहीं जाना चाहिए, आप यही बोलोगे। भक्त वो नहीं होता जो कुछ मिलने के कारण भजन करता है, भक्त वो होता है जो भगवान मिल गए इसलिए भक्ति करता है। बड़े गुगुल लिए इन्होंने। अब पत्नी को उधर किसी रास्ते में जाने वाले ने आके बता दिया कि तेरे पति ने तुरे दिए हुए मंगलसूत्र से गुगुल खरीद लिया। इसके तो पारे चढ़ गए जोरदार। उधर खड़ी होके जोर जोर से घर में ही चिल्लाने लगी, नालायक आदमी है, बुद्धि नहीं है, कोड़ी का घर बर्बाद किया, परिवार बर्बाद किया, बच्चे मरने लायक हो गए, अभी भी गुगुल के चक्कर में ही पड़ा है। जैसे जैसे वह गाली देने लगी, शंकर जी की कृपा उस झोपड़े पे होने लगी। अचानक झोपड़े पर सोने की मुद्राओं की बरसात होने लगी जोर जोर से। बोलिए भगवत्सल भगवान की। अब सोने की मुद्रा इतनी बरसी कि झोपड़ा ऐसा भर गया, वो खुद ही अंदर नहीं खड़ सकती थी, झोपड़े से बाहर आ गई, क्योंकि पूरा झोपड़ा सोने के सिक्कों से भर गया। अब ये तो गुगुल मंदिर में चढ़ा के घर कैसे जाऊं, अभी ये पूछेगी तो क्या जवाब दूं। मंदिर के पास लोगों ने आके बताया कि तेरी पत्नी जहाँ खड़ी थी झोपड़े में, वहां तो सोना बरस गया रे तेरे घर में। वाह शंकर जी, मेरा लाज रख लिया आपने, मुझे तो सोना नहीं चाहिए, मुझे सिक्के नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, लेकिन इसके आज झगड़े से मुझे आपने बचा लिया, आपको कोटि कोटि नमन मेरा। खुशी 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 चले गए, खुशी खुशी घर गए। घर देखे तो घर में ही नहीं घुस सके, पूरा घर सोने के सिक्के से भरा है। उसी दिन धूमधाम से पहले जो बंगला था ना, उससे बड़ी कोठी खरीदी और बड़े रथ घोड़े हाथियां, बड़े आदमी बन गए। एक बार एक बहुत बड़ी, ये मंदिर दक्षिण में है जहाँ ये कहानी बोल रहा हूँ, ये मंदिर दक्षिण में आज भी है। वहाँ एक बड़ी शिव भक्त भगवान के लिए माला लेके गई। वहाँ दक्षिण में जैसे यहाँ महाकालेश्वर में भक्तों को अंदर छोड़ते हैं खुद अभिषेक करने, दक्षिण में नहीं छोड़ते। दक्षिण में पुजारी ही पूजा कर सकता है, हम बाहर से ही दर्शन करना। दक्षिण भारत में यही नियम है, वहाँ गर्भगृह में आप नहीं घुस सकते। एक बड़ी भक्त आकर के ऐसी माला लेके खड़ी हुई, सोची पुजारी को दूं डाल देगा, लेकिन मुझे मेरे भगवान को खुद पहराना था, कितना अच्छा होता। शंकर जी की भक्ति में परांगत होने से भगवान ने सोचा ये माला खुद पहराने आई है मेरी भक्तन, इससे मैं खुद माला पहन लूं। तो अपने लिंग को खुद ही आगे झुका लिया भगवान ने और उसने माला डाल दी गले में। वो भक्त माला पहना के भक्तन चले गई। अब पुजारी देखता है कि ये शिवलिंग तो टेढ़ा हो गया, अब इसकी पूजा कैसे हो, क्योंकि टेढ़ा शिवलिंग अपराध होता है पूजा। तो अब राजा को समाचार पहुंचा, राजा ने कहा कि शिवलिंग को सीधा करो। अब भगवान खुद अपनी मर्जी से टेढ़े हुए हैं, इसको कोई सीधा कर सकते हैं?
तो हाथी बुला के बड़े बड़े सांकल लगा के खींचा गया, 10-10 हाथी लगाए गए, शिवलिंग सीधा नहीं हुआ। इधर ही आके रोज ये गुगुल भक्त गुगुल चढ़ाते थे। अब तो बड़े पैसे वाले हो गए, जोरदार भारी गुगुल, उसमें केसर गिसर डाल के जलाएं। सुबह उठ के आए तो मंदिर में शंकर जी टेढ़े बैठे हैं। गुगुल भक्त को लगे कि इतने वर्षों से मैं पूजा किया, अब जाके मुझे अच्छी गति मिली है, अब मेरी पूजा स्वीकार नहीं करोगे तो मैं नहीं मानूंगा। कुछ भी बोले, भगवान टेढ़े ही थे। अब ये गुगुल भक्त को गुस्सा आ गया। एक रस्सी अपने गले में, जैसे फांसी खाते हो तो कैसे बांधते हैं, ऐसे बांध लिया ने। एक रस्सी शंकर जी के लिंग में बांध दिया। मैं अपने गले से खींचूंगा, या तो आप सीधे हो जाओ या मैं फांसी खा के मर जाऊंगा। शंकर जी को सीधा करने के लिए अपने गले में फांसी लगा ली। और अब एक आदमी अगर गले में टाइट रस्सी बांध ले और खींचे तो एक क्षण में उसका प्राण नहीं निकल जाए। हाँ? तो ऐसे गले में रस्सी बांध करके शिवलिंग को खींचने लगे। इतना मोटा शिवलिंग कोई गले के भार से सीधा होने वाला है? लेकिन जैसे वो सीधा करने लगे, इतने समय से रोज गुगुल धूप करने का प्रभाव, शिव पुराण के शब्दों का प्रभाव के शंकर जी को गुगुल डालने वाला एक दिन शंकर दर्शन प्रत्यक्ष प्राप्त करेगा। शिव पुराण में लिखा, इनका भक्ति का प्रभाव जैसे ही ये ऐसे खींचने लगे, इनकी श्वास रुकने लगी, जीभ बाहर आने लगी, आंख में खून आने लगा न, शिवलिंग से भगवान प्रकट हो। भगवान प्रकट होके कहते हैं, हे भाई, आज से तेरा नाम ही गुगुल भक्त ही होगा। तूने इतना गुगुल मेरे लिए चढ़ाया कि अपना घर परिवार का सब चीजें तूने बेच करके मेरे लिए सेवा की। झोपड़े में आ गया, मंगल सूत्र तक को गुगुल खरीदने के लिए तूने बेचा। ऐसा भक्त दूसरा नहीं हो सकता, तू भक्तों में अद्वितीय है। मेरे जो 63 भक्त होने वाले हैं, उसमें 10वें नंबर में तेरा नाम होगा। मेरे जो 63 भक्त होंगे, उसमें 10वें नंबर में तेरा नाम होगा। इस दक्षिण भारत के 1.25 लाख मंदिरों में हर जगह तेरी मूर्ति गुरु मूर्ति की तरह पूजी जाएगी। तेरी एक मूर्ति होगी, 63 मूर्ति। तेरा मंगल होगा, तेरा कल्याण होगा, सदा तेरा विजय होगा। भगवान ने अनंत वरदान देकर के उस भक्त का कल्याण किया और भगवान के इन वरदानों को प्राप्त करके भक्त धन्य बने।